अगर आप सिर्फ चाय पीते हैं और सोचते हैं कि आपको कोई खतरा नहीं है तो ये भी आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब ये विश्लेषण चाय पीने वालों के लिए है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में चाय पर एक रिसर्च हुई थी जिसमें यह पता चला था कि दूध वाली चाय के हर कप में 40 मिलीग्राम कैफीन होता है, जो न सिर्फ स्लीप पैटर्न को बिगाड़ देता है, यानी आपके नींद को बिगाड़ देता है, बल्कि इससे आपके हार्ट समेत शरीर को कई दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो लोग ठंडी चाय को दोबारा गर्म करके पीते हैं या जो लोग सुबह सुबह उठते ही चाय पीते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर, अल्सर, डिहाइड्रेशन और हड्डियां कमजोर होने की शिकायत भी हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है जब चाय रखे रखे ठंडी हो जाती है और लोग कहते हैं कि भाई चाय ठंडी हो गई, दोबारा से गर्म करके ले आओ, और एक चाय को कई बार गर्म किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही चाय पीते हैं, जिनमें मैं भी हूं, और ऐसे लोगों को यह लगता है कि जब तक सुबह सुबह चाय नहीं मिलेगी दिन की शुरुआत नहीं हो सकती, नींद खुलती ही नहीं। लेकिन हमारे देश में जिन लोगों को चाय पीने की आदत है उन्हें शायद ये पता नहीं होगा कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी कुछ समय पहले एक एडवाइजरी जारी की थी जिसमें यह लिखा था कि बाजार में मिलावटी चाय पत्ती आजकल बेची जा रही है, जिन्हें खुशबूदार बनाने के लिए, उसका रंग बदलने के लिए सिंथेटिक कलर्स और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर आप ऐसी चाय पत्ती की चाय बनाकर पी रहे हैं तो इससे आपको कैंसर भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि आपको चाय नहीं पीनी चाहिए या आपको कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। अगर आप सीमित मात्रा में चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको चाय या कॉफ़ी की लत लग चुकी है और आप उसके बिना रह नहीं सकते और इसलिए आप एक दिन में कई कई कप कॉफ़ी या चाय पी जाते हैं, तब आपको ज़रूर सावधान हो जाना चाहिए। मैं दादी के पास बैठूं। हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी स्लीप हैम्पर होती है और हमारी एक्टिवनेस बढ़ जाती है। हार्ट पे भी कॉफी कुछ ना कुछ तरह से इफेक्ट डालती है, जैसे कि प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, जो कि जनरली भी हो जाते हैं, जो बाद में एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकल फिब्रिलेशन की तरफ लीड करते हैं, जो हार्ट अटैक हम बोल सकते हैं कि काम करना बंद कर सकता है हार्ट। मैं दिन सुबह की टाइम पीता हूँ बस, मॉर्निंग में। तो अच्छा लगता है, आदत लग गई है, मगर चाय का अच्छा नहीं लगता। हाँ प्रॉब्लम तो है, पता है, बट ये होती नींद वगैरह आती है तो उस कंडीशन में पी लेता है, नींद नहीं आती ये, और रिफ्रेश करने के लिए भी पी लेते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं तो पी लेते हैं। दूध वाली चाय से नुकसान होता है मेरा मानना है, क्योंकि अनहेल्दी होती है, और गर्मियों में क्योंकि चाय से गर्मी आती है तो गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। मैं जनरली चाय नहीं पीती, पर कैंपस में आते हैं तो हम लोग चाय पी लेते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कितना, अभी जैसे अभी बैठे हुए थे चाय के लिए पूछा तो पी लिया, मना नहीं किया। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब आप चाय पीते हैं तो आपके कप में सिर्फ एक चाय है जो कि एक प्रोडक्ट है, आपने बस चाय पी, लेकिन असल में चाय की चुस्कियों में सिर्फ चाय नहीं होती, एक ऐसा सुकून होता है जो लोगों को साथ भी लाता है और उन्हें सुख दुख बांटने का एक मौका भी देता है। हमारे देश में लोग जब दुखी होते हैं या जब वो सबसे ज़्यादा सुखी होते हैं, खुश होते हैं, तब वो यही कहते हैं कि चलो चाय पीते पीते बात करते हैं। जब कोई विवाद सुलझाना होता है, अपने दिल की कोई बात करनी होती है, अपना दिन कैसा बीता उसके बारे में अपने मनपसंद व्यक्ति को बताना होता है, तो हम यही कहते हैं चलो एक एक कप चाय हो जाए। यानी चाय उस भावना का नाम है जो हर घूंट के साथ शरीर में एक स्फूर्ति और सकारात्मकता लाता है और आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। इसलिए चाय और कॉफ़ी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि जब आप किसी के साथ चाय पीते हैं, किसी के साथ कॉफ़ी पीते हैं, तो ये आपके रिश्तों को भी मजबूत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल में।